पाकिस्तान को भारत से ज्यादा रियायत, पाकिस्तान पर 19%, भारत पर 25%, बांग्लादेश पर 20% टैरिफ आयद। जनूबी एशिया के बड़े ममालिक में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रिलीफ, तुर्की पर 15, जनूबी अफ्रीका 30, स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ आयद। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है अमेरिका के करीबी इत्तेहादी इसराइल पर 15% टैरिफ लगा दिया गया। पॉलिसियों पर इख्तलाफ से कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया गया। महंगाई के मारे आवाम को रिलीफ, पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 1 रुपये 48 पैसे फी लीटर बढ़ गई, नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कमी को नाकाफी करार दे दिया, कहते हैं महंगाई बढ़ चुकी है, हुकूमत मजीद रिलीफ दे। हुकूमत जब पेट्रोल बढ़ाने की बारी आती है ये 15 रुपये 20 रुपये 25 रुपये बढ़ाती है, रिलीफ कर रही है 5 रुपये 7 रुपये कम कर देते हैं। जब से हुकूमत आई है इस हुकूमत ने गरीब को चक्की के अंदर पीस के रख दिया है, जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ नहीं रही, गरीब बेचारा कहाँ जाए। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल जितना सस्ता हो सके कर सके करे, ताकि बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें वो भी सस्ती हों। पाकिस्तान दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पूरा अज़्म है, दुनिया दहशत गर्दों के खिलाफ हमारी कामयाब कार्रवाइयों की मुअत्तरिफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसदादी दहशत गर्दी और रियासती रिट के क़याम के हवाले से कायम स्टेयरिंग कमेटी के जायज़ा इजलास में गुफ्तगू, कहा बहादुर अफवाज के सुपूतों का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में किरदार काबिल तारीफ है। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक समेत दीगर वज़रा और अहम शख्सियात की शिरकत। एक और स्पेल की एंट्री, लाहौर में वक्फे से रिमझिम मौसम खुशगवार, हासिलपुर में नशेबी इलाके ज़ेर आब, पोर्ट अब्बास में मूसलाधार बारिश, छत गिरने से 2 अफराद जख्मी, इस्लामाबाद रावलपिंडी मिंजनाबाद में भी बारिश, कराची के कई इलाकों में बूंदाबांदी, जमशेद रोड न्यू टाउन बहादुराबाद और दीगर जगहों पर रिमझिम। महकमे मौसमियात की मजीद 3 रोज बादल बरसने की पेशगोई, पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों से तबाही, भगरूट ग्लेशियर फटने से बाप बेटा खाई में जा गिरे, रेस्क्यू एहलकारों और मुकामी अफराद ने बाप को बचा लिया, बेटा जाँ बहक। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिराक का कहना है सैलाब से लोगों की फसलें तबाह हो गई। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत का भरपूर जवाब दिया, भारत अपनी शिकस्त सदियों तक याद रखेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में माई कराची नुमाइश की तकरीब से खिताब, बोले पुरअमन जद्दोजहद से ये मुल्क हासिल किया, कौम अपने वतन पर कोई आंच नहीं आने देगी। वज़ीर आला ने मजीद कहा सिंध हुकूमत ने जराइम पर काबू पा लिया है, अब अमन अमान की सूरत हाल से पहले भी बेहतर है। कराची में 3 रोज़ा नुमाइश में 350 से ज़ायद स्टॉल लगाए गए, 20 से ज़ायद मल्टीनेशनल कंपनियां शरीक। मुराद अली शाह ने जश्न आज़ादी का केक भी काटा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर का फेटफ में भारत को एक्सपोज करने का ऐलान, वीडियो बयान में कहा भारत को फेटफ ग्रे लिस्ट में डलवाऊंगा, मेरा बयान फेटफ में गलत अंदाज में पेश किया गया, भारत पाकिस्तान और खिते में दहशत गर्दी में मुलविस है, फेटफ को बताऊंगा कि भारत ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में क्या किया, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी में भारत का किरदार सामने लाऊंगा। मोदी सरकार का बढ़ता हुआ जंगी जनून, भारत की फिर खित्ते को जंग में धकेलने की तैयारियां, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भारतीय वजारत दिफा की जानिब से जदीद दिफाई निज़ामों के अहम ऑर्डर मौसूल, समुद्री जारियत के लिए जदीद मवासलाती और मेरीटाइम निज़ाम का हसूल, मोदी सरकार की मुनज़्ज़म साजिश, पाकिस्तान भी भारत की मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। 9 मई के केसेस में पीटीआई के 6 अरकान कौमी असम्बली, पंजाब के 3 MPAs, 1 सेनेटर को सजा, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, अताज गुल, कंवल शोजब, MNA रॉय हसन नवाज,
शेख राशिद शफी को 10 साल कैद की सजा का हुक्म। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने MNA साहबजादा हामिद रजा को 10 साल, MPA जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा का हुक्म सुना दिया। MNA राय हैदर खरल, MPA अंसर इकबाल को भी 10 साल कैद की सजा। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, MPA ख्याल खास तुरुक बरी। ये जो फैसले आ रहे हैं इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है। इससे डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, हम चाहते हैं हमारा लीडर बाहर हो, हम चाहते हैं ईमान मजबूत हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का फैसला आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, जमहूरियत के लिए अफसोसनाक दिन है। 3 दिन में 3 सजाएं सुनाई गईं। अदालती फैसलों से जमहूरियत तबाह हो जाएगी। हम चाहते हैं सिस्टम और जमहूरियत मजबूत हो। ऐवान के बाइकॉट का फैसला बानी PTI के मशवरे से करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को सजाओं पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का गहरी तशवीश का इजहार किया। सियासी इख्तिलाफ या एहतजाज पर सजाएं इंसानी हकूक़ के असूलों से इनहराफ के मुतरादिफ है। इज्तिमाई सजाएं न सिर्फ आईनी रूह के मुनाफी हैं बल्कि मुस्तकबिल में अदालती फैसलों की साख पर भी असर डाल सकती हैं। अदालतें अपने फैसलों में मुकम्मल शफाफियत और गैर जानिबदारी को यकीनी बनाएं। पंजाब में महंगी चीनी बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद। 299 अफराद गिरफ्तार, 66 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1776 अफराद को जुर्माने। लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, बहावलपुर और दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ।